हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सबका ब्लैक मैजिक ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स में। और आज हम रीजनिंग के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स पे आएंगे और देखेंगे रीजनिंग में और क्या शॉर्ट ट्रिक हमारे लिए बेहतर होती है आंसर निकालने के लिए। सामने आके बात करते हैं। तो आज हम रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे। बहुत सिंपल शॉर्ट ट्रिक है, बहुत लोगों को ये बात नहीं पता होती, थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो जाते हैं। आज मैं आपको ये कंफ्यूजन क्लियर करता हूं। देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट में कभी कभी जैसे लीनियर का सवाल होता है तो क्या बोलता है कि 8 लोग हैं, ठीक है, और सब के सब कहां फेस कर रहे हैं, ईस्ट की ओर। तो दिमाग में यह आता है कि सर आंसर तो हम निकाल सकते हैं, नॉर्थ हो जाए तो निकाल सकते हैं, साउथ हो जाए तो निकाल सकते हैं, लेकिन ईस्ट हो जाएगा सर तो करने में बड़ी दिक्कत होती है। क्या होती है कि सर एक हमने लाइन ऐसे बनाया, ठीक है, और सबको हमने इस साइड फेस कर दिया। अब सर करते जाएंगे थोड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि सर हम क्या इसको ऐसे फेस करेंगे क्या, इससे अच्छा तो सवाल नॉर्थ में ही आ जाता तो हम इसका आंसर निकाल लेते। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी सिटिंग अरेंजमेंट में कभी भी जब सिंगल डायरेक्शन दिया हो, अगर सिर्फ ईस्ट दिया हो, तो आप इस ईस्ट को अगर आप इक्वल टू करेंगे, समझिएगा बहुत सिंपल शॉर्ट ट्रिक है, ईस्ट को अगर आप इक्वल टू करेंगे तो ये वेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसे इक्वल टू करेंगे तो ये आपका नॉर्थ भी हो जाएगा, ठीक है, और अगर आप इसे इक्वल टू करेंगे तो ये आपका साउथ भी हो जाएगा। अब दिमाग में ये आ रहा होगा सर आपने क्या लिख दिया, ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि ईस्ट इक्वल टू वेस्ट, वेस्ट इक्वल टू साउथ और साउथ इक्वल टू नॉर्थ। ये क्या है सर? इसका मतलब ये है कि कभी जब एक ही डायरेक्शन आपके सामने दी हो कि सब के सब ईस्ट की ओर देख रहे हैं, तो आप उनको वेस्ट की ओर भी करके करेंगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा। अगर सब वेस्ट की ओर देख रहे हैं तो आप उन्हें अगर नॉर्थ की ओर करके भी करेंगे तो भी आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। और अगर सब नॉर्थ की ओर देख रहे हैं तो आप उन्हें साउथ की ओर भी करके करेंगे तो भी आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर कोई एक ही डायरेक्शन सिंपल दी हो तो आप इन चारों में से कोई भी फेसिंग करिए, आपका आंसर वही आएगा जो ईस्ट की ओर देखने में आ रहा है। आप इसका आंसर साउथ मान के करेंगे तो भी आपका आंसर वही आएगा, नॉर्थ मान के करेंगे तो भी आपका आंसर वही आएगा, और वेस्ट मान के करेंगे तो भी आपका आंसर वही आएगा। तो आज से एक चीज ध्यान रखिएगा, और यह चीज सर्कल में भी लागू होती है। सर्कल में भी यह चीज लागू होती है कि मैं बोलूं कि 8 लोग हैं, ठीक है, और सब के सब जो है वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं। अब मैंने आपको अभी अभी क्या बताया है कि जब एक ही डायरेक्शन हो तो कभी भी कोई चीज मैटर नहीं करती। मतलब अगर सब बाहर की ओर देखेंगे तो अगर मैं इनको इनसाइड भी करूंगा तो भी इसका आंसर वही आएगा जो बाहर की ओर देखने में आता है। एक बार डेफिनेटली प्रैक्टिकली अपने कोई क्वेश्चन है जो कि नॉर्थ फेसिंग होंगे उनको साउथ फेसिंग करके ट्राई करिएगा, और कोई क्वेश्चन जो कि इनसाइड होंगे उसे आप आउटसाइड करके करेंगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा। आई होप सो आपको ये ट्रिक जो है प्रॉपर्ली क्लियर हुई होगी। डेफिनेटली आप शेयर करिएगा व्हाट्सएप में, फेसबुक में, और अपने जितने भी दोस्त हैं वहां पे शेयर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।